हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ मर्थ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोद और मैं आज क्यूब घन का सबसे लेटेस्ट सबसे फास्ट ट्रिक लेकर प्रेजेंट हूं। फ्रेंड्स, आपने घन का ट्रिक तो बहुत देखा होगा, क्यूब का ट्रिक आपने बहुत देखा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा ट्रिक आप पहली बार देखेंगे और आप डिसाइड भी आप ही करेंगे कि हाँ, ऐसा ट्रिक मैंने अभी तक नहीं देखा है और सबसे फास्ट ट्रिक है और सबसे लेटेस्ट ट्रिक है, ये डिसाइड भी आप करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं, इस प्रकार का लेटेस्ट सबसे फास्ट ट्रिक वाला जो भी वीडियो डालूं वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए आते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक पे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि घन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई पूछा जाए कि 12 का क्यूब क्या होगा, ठीक है, तो आप करोगे फ्रेंड्स 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। तो आप 12 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 होगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 2 4 4 1, मतलब ये हो जाएगा 8 4 12 4 2 6 7, यानी 1728 होगा। तो आप यही काम तो करेंगे। आप जब आपसे क्यूब का पूछा जाता है तो आप क्यूब ऐसे ही करेंगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। लेकिन यही आपसे पूछे कि 102 का क्यूब क्या होगा, तब तो आप यही काम करोगे ना, 102 गुने 102 गुने 102 करोगे, बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। लेकिन मैं आपको देखिए ट्रिक बताऊंगा कि आप यहां कैसे बनाओगे। तो फ्रेंड्स, हम देखिए कैसे बनाएंगे। यहां बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बस यही आपको देखना है फ्रेंड्स। लीजिए, मैंने आपको बना दिया और बता दिया कि 102 का क्यूब कितना है। मैंने आपको बना दिया, आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। मैंने 102 का क्यूब निकाल दिया है फ्रेंड्स। तो ऐसा ट्रिक देखने के लिए आपको, ऐसा ट्रिक समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि अंत तक मैं आपको वीडियो में ऐसा ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा और बोलिएगा कि हाँ, ये आज तक का सबसे लेटेस्ट वीडियो है और सबसे फास्ट ट्रिक है। तो आइए, मैं आपको एक एक करके शुरू से लेटेस्ट, मतलब कि सबसे बेसिक से कहां से ट्रिक आया, मैं सब बातें आपको बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको रेशियो समझना होगा। रेशियो समझना होगा हमको। रेशियो क्या, जैसे मान लीजिए कि ए रेशियो बी है, ठीक है, ए रेशियो बी है। अगर कहा जाए कि दो का वैल्यू 4 है तो 8 का वैल्यू क्या होगा, इस प्रकार का ये रेशियो में दिया रहेगा। तो सब यह जानने के लिए हमको वन रेशियो का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ठीक है, वन रेशियो का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए, तो 1 का वैल्यू क्या है, यहाँ 2 का वैल्यू 4 है, यानी 1 का वैल्यू क्या है, 1:2 ही है ना फ्रेंड्स। ये 2 का वैल्यू 4, यानी 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 1:2 होगा, ठीक है, यानी 1 का वैल्यू 2 होगा, यानी 2 गुना है ये फ्रेंड्स। चलिए, दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर ये बात आप समझे तो जब ये 2 गुना है तो इधर भी तो 2 गुना होगा, ये 16 होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? फिर देखिए, क्योंकि आपको सबसे पहले यही समझना है, रेशियो समझना है, और रेशियो जब आप समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक और बात सुनिए। जैसे मान लीजिए कि ए रेशियो बी है, अगर मान लीजिए कि यहां 2 लिख दूं और यहां 8 लिख दूं, ठीक है, 2:8 लिखा हुआ है, ठीक, और यहां 10 है और यहां का आपसे वैल्यू पूछा जाए तो सबसे पहले आपको 1 रेशियो का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 1 का वैल्यू पता कीजिएगा सबसे पहले। ये बताइए कि 2 में कैसे गुना करने पर 10 आ रहा है, तो ये 5 गुना है ना, ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, यानी कि यह 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू क्या है, 1:5 है। तो ये 1 रेशियो मतलब 1 रेशियो का वैल्यू आपको पता करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक एक करके ट्रिक आपको बताऊंगा। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट का क्यूब निकालना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर 12 दिया हुआ हो और 12 का हमसे क्यूब पूछा जाए, 12 का क्यूब पूछा जाए तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये जो दिया रहे ना उसको आप रेशियो के फॉर्म में लिखिएगा। लिख दिए, रेशियो के फॉर्म में लिख दिए। रेशियो के फॉर्म में लिख दिए तो सुनिए, हमको क्या करना है कि इस प्रकार 4 लाइन खींच लेना है, खींच लिए। उसके बाद आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान बांट देना है, इस प्रकार 2 भागों में बांट दीजिएगा। 4 लाइन खींचने के बाद आपको 2 भागों में बांट देना है,
ठीक है, ये बट गया। उसके बाद क्या कीजिए, एक का क्यू करिए, तो एक का क्यू करिएगा तो एक ही होगा ना, उसको ए साइड लिख दीजिए। फिर दो है और दो का क्यू कीजिएगा तो क्या होगा, 8 होगा, इसको ई वाला साइड लिख दीजिए, सबसे लास्ट वाले साइड में लिख दीजिए। यहां तक आप बात समझ लिए तो अब सुनिए, मेरी बात को जरा सुनिएगा। जब 1:2 यानी सबको 1:2 में ही आपको बांटना है, ठीक है, तो एक का वैल्यू यदि एक है तो दो का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, सिंपल बात है। चलिए फिर इसको भी 1:2 में बांटना है। अगर दो का वैल्यू 8 है तो एक का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, ये बात आप समझ लिए। चलिए अब जो बीच वाला है ना उसको आप डबल कर लो, तो 4 का डबल क्या होगा 8 और 2 का डबल क्या होगा 4। बस इसके बाद क्या करो कि सिंपल सा ऐड कर लो, जो सिंपल सा ऐड होता है। 8 का 8 उतार लो, 8 4 12 हुआ, 12 का 2 हाथ में 1 यानी कैरी 1 होगा। कैरी 1 को यहां ऐड कर लो तो 4 1 5 5 2 7 हो गया, बस 1 का 1 होगा, यही आपका हो गया 12 का क्यूब। तो बस यूं ही ऐसे ही आप बनाओगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, 21 का क्यूब पूछा जा रहा है। अब क्या करना है, मैंने क्या सिखाया, जो दिया हुआ हो उसको रेशियो में लिख लो, यानी जैसा है 2 है तो 2, बीच में रेशियो दो 1, ऐसा लिख लो, हो गया बात खत्म। ऐसा जब हो जाए तो इसको 4 लाइन खींच लो और उसको 2 भाग में बांट लो, 2 उधर 2 इधर, बस यही काम करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए इधर 2 है ना फर्स्ट वाला, तो 2 का क्यू कर लो, यानी 2 को 3 बार गुना करो, 8 होगा, तो यहां 8 लिख लो, हो गया। चलिए इधर 1 है, इसका भी क्यू कर लो, तो 1 का क्यू करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 यहां भी लिख दो। बस ये जब काम हो गए तो इसको भी 2:1 के फॉर्म में बांटो और इसको भी 2:1 के फॉर्म में डालो, ठीक है। अब बताओ कि 2 का वैल्यू जब 8 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, बताइए। जब 2 का वैल्यू 8 है यानी 4 गुना है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा ना। चलिए ये बात समझे। अब 1 का वैल्यू 1 है, 1 का वैल्यू 1 है तो 2 का वैल्यू 2 ही होगा ना, बस यही तो करना है, कुछ नहीं करना है। और बीच वाले को डबल कर लो, 2 है 4 हो गया, 4 है 8 हो गया, डबल कर लो भाई, डबल मतलब उसका दोगुना कर लो, लिख लो नीचे। उसके बाद सिंपल सा जोड़ बनाओ, जोड़ दो इसको, 1 का 1, 4 2 6, 8 4 12, हाथ में 1 है, कैरी 1 है, 8 में 1 जोड़ दो 9, बस हो गया। यही 21 का तो क्यू होगा। बहुत आसान है, कितना टाइम लग रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का क्यूब पूछा जा रहा है, तो बस वही काम करना है फ्रेंड्स। इसको 2:3 में लिख दो, यानी जो दिया रहे उसको रेशियो में लिख लो। लिखने के बाद 4 लाइन खींच लो, खींच लिया, भारत पाकिस्तान बांट दो, बांट दिए, हो गया। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, यहां 8 लिख दो। बस ये स्टार्ट वाला है, मतलब इधर वाला है तो इसको यहां लिख दो क्यूब करके, इसका क्यूब सबसे लास्ट में लिख दो। तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, तो यहां 27 लिख दो। बस यही काम करना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, सबको 2:3 के फॉर्म में बदलो, इसको भी 2:3 के फॉर्म में बदल दो। अब बताओ 2 का वैल्यू 8 है, 2 का वैल्यू जब 8 है, 2 का वैल्यू 8 करने का मतलब 2 में 4 से गुना करने पर 8 आ रहा है ना, तो 3 में 4 से गुना करने पर क्या आएगा, 12 ही ना आएगा। बस यही तो सोचना है। अब देखिए 3 का वैल्यू 27 है, यानी 3 का 9 गुना है, 9 गुना है 27, तो 2 का 9 गुना क्या होगा 18 होगा। बीच वाले को डबल कर देना है भाई, 18 है 36 होगा, 12 है 24 होगा। बस दोनों सबको ऐड कर लो, सिंपल सा ऐड कर लो, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, बहुत सिंपल सा ऐड। जैसे 27 है तो 27 को साथ ही लिखोगे ना आप, 27 को तो साथ ही लिखोगे, 2 आपका कैरी हो जाएगा ना, तो 2 यहां ऐड कर लो भाई, 2 यहां क्या कर लो, ऐड कर लो, जोड़ लो यहां। अब देखो, अब जोड़ लो, सिंपल सी बात है, 36 2 38 होगा, 38 8 कितना होता है, 38 8 46 होता है ना, और 46 10 कितना हो जाएगा, मतलब 56 हो जाएगा। मतलब सबको जब ऐड करोगे आप तो 56 आएगा, 56 का 6 ही लिखाएगा ना, 5 कैरी हो गया, और 5 जब कैरी हुआ तो कैरी यहां ऐड कर लो और सबको फिर जोड़ लो, सिंपल सी बात है। 24 में 5 जोड़ोगे कितना होगा, 29 होगा, 29 में 12 ऐड कर लो यार, कितना हो जाएगा 11 2 on 3 4 41 हो गया, 41 हो गया ना, हाँ 41 हुआ, 41 का 1 लिखो, ठीक है, 41 का 1 लिखो, 4 आपका कैरी हो गया और यहां 4 को फिर ऐड कर लो, और 8 4 क्या हो गया 12। बस यही तो हो गया आपका 23 का क्यूब। बहुत आसान है फ्रेंड, बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स आप डिसाइड कर रहे हो ना कि सबसे लेटेस्ट सबसे फास्ट ट्रिक है, आप डिसाइड कर रहे हो ना,
तो वीडियो अंत तक देखना, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई फ्रेंड्स। ओके चलिए 51 का क्यूब पूछा जा रहा है हमसे, 51 का क्यूब पूछा जा रहा है। कुछ भी मत करो, जो है ना उसको रेशियो के फॉर्म में लिख दो। मैंने लिख दिया, बस यही कर लो। इतना करने के बाद क्या करो, 4 लाइन खींच लो, खींच लिए, भारत पाकिस्तान बांट दो, मतलब 2 भाग में, 2 इधर बांट लो। बांटने के बाद क्या करो, 5 का क्यू करो, ये 5 है ना स्टार्ट में, तो 5 का क्यू करो, 5 का क्यू करोगे 125 होगा, 125 होगा, बस यहां लिख दो फर्स्ट वाले में। फिर देखिए उधर क्या है 1, तो 1 का क्यू करोगे 1 ही आएगा, 1 यहां लिख दो, बस हो गया, 1 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, इसको भी 5:1 के फॉर्म में बदलो, और इसको भी 5:1 के फॉर्म में बदल दो। अब बताओ कि 5 का वैल्यू 125 है, भाई 5 का वैल्यू 125 का मतलब क्या हुआ, यानी 5 का ये कितना है, 25 गुना है ना। 5 का वैल्यू 125 का मतलब क्या हुआ कि यह क्या है, 25 गुना ज्यादा है ना, 25 गुना है, यानी 1 का वैल्यू क्या है, 25 है, 1:5, ठीक है। यानी 1 हमेशा 1 रेशियो का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 5 का 125 यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना हुआ, 25 हुआ, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 25 ना होगा, यानी 25 गुना यहाँ है तो यहाँ भी 25 गुना ही होगा। बात को समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए अब बताइए, 1 का वैल्यू 1 है तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, तो बस यहाँ 5 लिख लो, और बीच वाले को डबल करना है, बीच वाले को क्या करना है, डबल करना है। बस सुनो ध्यान से, 5 का डबल करोगे 10 होगा, 25 का डबल करोगे 50 होगा। उसके बाद क्या करो, सबको ऐड कर लो, वो भी ऐड कैसा, एकदम सिंपल सा ऐड करो भाई। 1 है 1 लिख दो, 10 5 15 हो गया, 15 का 5 कैरी 1 होगा, कैरी 1 यहाँ ऐड कर लो, बस हो गया। 50 25 कितना होता है, 75, एक 76 हो गया, 76 का 1 हाथ में 7 होगा, बस 7 125 में यहाँ ऐड कर लो, जो कैरी आया है ना इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 132, बस हो गया। यही तो है आपका 51 का क्यू। कितना टाइम लग रहा है यार, बहुत फास्ट है, तभी तो मैंने बोला था ना कि अब तक का सबसे लेटेस्ट ट्रिक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखते रहे पूरा, मैं आपको अब 3 डिजिट का क्यू बताऊंगा। तो फ्रेंड्स 3 डिजिट वाले में तो और भी मजा आएगा, क्योंकि उससे भी बहुत इजी है, उससे भी मैंने इसको बहुत इजी बनाया है। आप ध्यान से सुनना, मेरी बात को सिर्फ सुनना, बस इतना ही करो, बहुत आसान है आपका ये। चलिए तो मैं 3 डिजिट वाला स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए कि 103 का हमसे क्यू पूछा जाए कि 103 का क्यू क्या होगा। एक बात बताओ भाई कि 103 को मैं लिख सकता हूं क्या 100 + 3? कोई दिक्कत है क्या यार, बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, नहीं दिक्कत है। चलो अब क्या काम करना है, सुनो मेरी बात को थोड़ा जरा ध्यान से सुनना। मेरी करना क्या है, अब एक बार देखिए 3 में 3 से गुना कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद इससे जितना 3 में 3 से गुना करो, जितना गुना करके आएगा ना फिर इससे गुना करो, मतलब कि पूरा राउंड ले लो। एक बार पूरा राउंड लेना है और एक बार आधा राउंड लेना है, बस एक बार पूरा चलना है और एक बार आधा चलना है। दिमाग में सेट रखो, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां जब ये बात हो गया तो सुनो अब क्या करना है। देखो करना क्या है कि यहां आप इस प्रकार से ले लो, लाइन ले लो, इस प्रकार से लाइन ले लो, इस प्रकार लाइन ले लो, और लाइन लेने के बाद जरा सोचो क्या कि 3 का क्यू करो। सबसे पहले जो लास्ट में है ना उसका तो क्यू आपको करना है। जब 3 का क्यू करोगे तो 27 होगा, इसीलिए मैंने इसको डबल लिया था। इसमें थोड़ा उससे हटके है और सबसे उससे भी बहुत इजी है। तो 3 का जब क्यू करोगे तो 27 होगा भाई, यहां लिख दो। उसके बाद देखो करना क्या है कि 3 में 3 से गुना करो, 9 होगा, फिर 9 को 3 से गुना करो, यही मतलब फुल राउंड मारना है इसमें। 3 में 3 से गुना करो 9 में 3 से गुना करो 27, बस यहां 27 लिख दो। उसके बाद देखो क्या करना है, जब इतना कर लिया, पूरा राउंड मार लिया, उसके बाद देखो भाई क्या करना है, 3 में 3 से गुना कर लो, ठीक है। एक राउंड आधा चलना है, अब पूरा तो चल लिए, अब आधा चलना है। 3 में 3 से गुना कर लो, 9 आएगा। जो 9 मेरा आया है ना, बस 100 में जोड़ दो तो क्या हो गया 109, और यही आपका हो तो गया 103 का क्यू। कितना टाइम लगा यार, बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 3 डिजिट वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे 102 है, हम इसको लिख सकते हैं 100 + 2। बोलिए होगा कि नहीं होगा,
क्यू है तो क्यू लिख दो। ऐसा लिख सकते हो ना भाई, 102 को 100+2 लिख सकते हो ना। पहले तो क्लियर कर लो कि हाँ लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हो तो लिख लो। और ये पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 ले लो, बस हो गया। उसके बाद सुनो करना क्या है यार, बहुत इजी है। ऐसा ट्रिक मैंने पहले आप कभी नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स। आप सुनिए ध्यान से मेरी बात को, देखिए ये हो गया, ऐसा लाइन खींच लो, फिर उसके बाद ये ऐसा इस प्रकार खींच लो, हो गया। जब एक काम कर लिया तो सुनो मेरी बात को, अब करना क्या है, 2 में 3 से गुना कर लो। सुनो पहले मेरी बात को सुनिएगा, एक बार पूरा चलना है, ठीक है एक बार पूरा चलना है, उसके बाद फिर यहां आना है। मतलब यहां से यहां आओ, फिर यहां से यहां आओ, यानी एक राउंड हुआ और एक बार आधा चलना है आपको। वह कैसे चलना है मैं आपको बताऊंगा। जब इतना जब काम कर लोगे उसके बाद सुनो करना क्या है भाई, देखो 2 का क्यू, तो 2 का क्यू क्या होता है, 8 होता है। 2 का क्यू क्या होता है, 8 ही होता है ना। तो 8 जब लिखोगे ना तो सीधे 8 ऐसे नहीं लिखोगे, इसके पहले 0 लगा दोगे, 08 लिखोगे। यहां ये बात को ध्यान देना है आपको, यहां 08 लिखो बस, यानी 2 डिजिट करके लिखना है। ये हो गया। ये बात आप जब समझ लिए तो आगे सुनो क्या करना है भाई। अब देखिए एक राउंड मतलब पूरा राउंड घूमना है ये। तो 2 में 3 से गुना करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 2 में 3 से गुना करोगे 6 आएगा भाई। 6 में क्या करोगे, फिर 2 से गुना करोगे, यानी पूरा राउंड घूमना है। सिंपल बात है यार, 2 में 3 से गुना करो 6, 6 में 2 से गुना करो 12। बस यहां जो आया उसको लिख लो, 12 है तो 12 लिख लिया मैंने, लिख लिया। उसके बाद पूरा तो मैंने चल लिया, अब आधा चलना है। अब 2 में 3 से गुना करो 6 होगा, बस यही चलना है, आधा चलना है। तो 2 में 3 से गुना किए 6, जो मेरा जो गुना करके 6 आया है आधा चलने पर, उसको क्या करो कि 100 में ऐड कर लो बस। तो देखो 2 में 3 से गुना किए 6, आधा चलने पर 6 आया, उस 6 को 100 में जोड़ दो, हो गया 106। और यही तो आपका हो गया 102 का क्यूब। बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे फ्रेंड एग्जाम में ना आपको चाहे कोई भी बड़ा एग्जाम दोगे आप, कम से कम 2 ही डिजिट का पूछता है, ठीक है 2 ही डिजिट का पूछता है। अगर 3 डिजिट का अगर पूछे तो मैंने आपको वो भी मंत्र आपको बता दिया है, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे जनरली 2 डिजिट से ही रेटेड क्वेश्चन आते हैं, 2 डिजिट का ही क्यू करने के लिए आता है, ठीक है। तो आइए 101 है, इसका हम क्यू निकालते हैं। तो उसी प्रकार करेंगे, 100 को 101 को हम 100+1 लिख सकते हैं, और ऐसा मैंने लिख लिया। जब ऐसा लिख लिए फ्रेंड्स, तो अब करना क्या है कि सुनिए मेरी बात को, ऐसे कर लेना है, कर लिए। अब देखिए 1 का क्यू, 1 का क्यू इधर से करना है, 1 का क्यू करना है तो 1 का क्यू 1 ही होगा, इसको डबल लिखना है, पता है ना डबल लिखना है, ठीक है। अगर यह 3 रहता तो 27 होता, तो 27 होता, तो यहाँ 2 यहाँ 7, ठीक है। और यहाँ तो 1 का क्यू 1 ही होगा, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, तो पेयर नहीं बन रहा है तो 0 दे देना है, बस यही काम करना है। ये बात आप समझ लिए। चलिए जब ये बात आप समझ लिए तो अब सुनिए अब करना क्या है, 1 में 3 से गुना कीजिए, कर लिए 3 होगा, फिर 3 में 1 से गुना करो, क्या आएगा 3 ही आएगा, बस इतना ही तो आएगा ना। 1 में 3 से गुना करो 3 आएगा, फिर 3 में 1 से गुना करो, जितना गुना करके आएगा फिर उसी का गुना फिर इससे कर लो, यानी एक राउंड आपको घूम लेना है। तो 3 ही आ रहा है फ्रेंड्स, तो 3 यहां लिखना है, तो 0 3 करके लिखो, बस ये लिख लेना है, लिख लिए। उसके बाद देखो क्या करना है फ्रेंड्स, मेरी बात को जरा सुनिएगा। ये तो पूरा राउंड घूमे हैं, 1 में 3 से गुना किए, फिर 3 में 1 से गुना किए, यानी राउंड घूमे हैं। अब आपको राउंड नहीं घूमना है, अब आपको आधा चलना है सीधे, यानी 1 में 3 से गुना करो तो 3 आएगा, 1 में 3 से गुना करो तो 3 आएगा, जितना आया है इसमें 100 में जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो 103 हो जाएगा, बस हो गया फ्रेंड्स। यही आपका 101 का यानी 101 का क्यू है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, और डिसाइड आप अब करें कि यह वीडियो हाँ सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्ट ट्रिक है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही लेटेस्ट फास्ट ट्रिक के साथ, कुछ हट के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जारी रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।